बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो किस्त नंबर 9 हज़रत अब्दुल मुत्तलब की वफ़ात। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और गम का साल। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने हज़रत अब्दुल्ला के सगे भाई हज़रत अबू तालब को ये अमानत सौंप कर 82 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनका जनाजा उठा तो दरे यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बहते जाते थे। हज़रत अबू तालब ने उस रोते हुए गमगीन व परेशान बच्चे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और बड़े प्यार से कहा, तुम भी मेरे बच्चे हो। मेरे दूसरे बच्चों के साथ मेरे पास आराम से रहो। हज़रत अबू तालब को उस प्यारे बच्चे से इसलिए भी प्यार था कि वो आपके सगे भाई की औलाद था। भाई जवानी में ही फौत हो गया था। फिर उस मासूम बच्चे की वालदा और दादा के ना रहने से भी कुदरती तौर पर मोहब्बत में शिद्दत आ गई। हज़रत अबू तालब बाज़ दफ़ा अपने बच्चों के सामने कहते कि ये मेरा बच्चा है। रात को अमूमन अपने साथ सलाते थे। यही कोशिश रहती कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त आपकी आँखों के सामने रहें। कभी किसी काम से बाहर जाते तो आकर तसल्ली करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे तो नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची भी आप पर सख्ती नहीं करती थी। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी प्यारी अदाओं के मालिक थे कि सख्ती की ज़रूरत ही पेश ना आती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को जो मोहब्बत थी वो ऐसी थी कि बाप की तरह ही थी। इसी वजह से बाद दफ़ा हज़रत अबू तालब जब घर में आते और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम बच्चों से अलग एक तरफ खड़े देखते और ये भी देखते कि बाकी बच्चे शोर कर रहे हैं और लड़ झगड़ कर चीज़ें ले रहे हैं। मसलन मिठाई तकसीम हो रही है तो एक कहता मैं मिठाई की डेली नहीं लूँगा और दूसरा कहता अम्मा मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया। इसी तरह हर बच्चा अपना हक जताकर चीज़ का मुतालबा कर रहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में खामोश बैठे हुए हैं तो हज़रत अबू तालब उनको बाजू से पकड़ लेते और कहते मेरे बच्चे तू यहाँ क्यों खामोश बैठा है। फिर वो आपको अपनी बीवी के पास खड़ा कर देते और कहते तू भी अपनी चच्ची से मांग। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कुछ मांगते। वो कोने में खड़े रहते और ये ख्याल करते कि दुनिया में मेरा हिस्सा है ही नहीं। मैं अगर मांगूं तो क्यों मांगूं और अगर मांगूं तो किससे मांगूं। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नमाज की पाबंदी कीजिए। शुक्रिया।